Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लियोस सिंह राशि आपके लिए मिड ऑफ जुलाई क्या एनर्जीज आ रही हैं एंड आई होप कि आप जुलाई मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे और जुलाई मंथ की रीडिंग आपने देखी ली होगी। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ जुलाई क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, यहाँ पे फर्स्ट फ्लाइंग कार्ड आ चुका है, तो आपके पहले कार्ड्स देखते हैं। शुरुआत आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कर रहे हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहले शिफ्ट को बताता है, ट्रांजिशन को बताता है, चेंज को बताता है। तो आपके रिलेशनशिप हो या करियर हो, चेंजेस आना शुरू होंगे मिड ऑफ जुलाई। ट्रांजिशन पीरियड आपका शुरू हो रहा है, रुके पड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। जो चीज़ें एकदम स्टक हो चुकी हैं, स्टैग्नेंट चल रही हैं, रिलेशनशिप में दिख रहा है मुझे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ना ब्लॉकेजेस चले आ रहे हैं, उसमें शिफ्ट आना शुरू होगा, उसमें मूवमेंट आना शुरू होगा। ये कार्ड कुछ ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। तो मिड ऑफ जुलाई आप कहीं ट्रैवल पर जा सकते हैं और ट्रैवल के जाने के साथ साथ चारों ओर से पॉजिटिविटी का आना। ठीक है, मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि भगवान ने आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आगे बढ़ने के लिए। अगर अभी आपने टाइम को, समय को यूटिलाइज़ नहीं किया तो आप बहुत ज़्यादा पीछे चले जाओगे। तो समय को यूटिलाइज़ करिए। ये कार्ड कुछ सोलमेट एनर्जीज़ को भी डिफाइन कर रहे हैं। तो मे बी मिड ऑफ जुलाई और जुलाई मंथ में आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, है ना। गुड फॉर्च्यून को बताता है ये कार्ड, गुड लक को शो करता है, लकी चांसेस आपके साइड आ रहे हैं। आपको मीन्स ऐसा फील होगा कि आप कितने ज़्यादा ब्लेस्ड पर्सन हैं, एक मनी मेकिंग प्रोसेस में जा रहे हैं। ओके, और ये कार्ड शो करता है बहुत नए लोगों से मिलना। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत सारे नए लोगों से मिल सकते हैं, उन्हीं में से आप किसी एक पर्सन के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। बाकी नॉर्मली भी आप अननोन लोगों से मिलने वाले हैं, उनके साथ आपकी फ्रेंडशिप स्ट्रांग हो रही है। और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो स्ट्रगलिंग फेज था, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन चला आ रहा था ना, उससे आप मूव ऑन कर रहे हैं या उस सिचुएशन को वहीं छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आपने देख लिया जब तक आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे फ्री स्पिरिट के साथ, तब तक आप ग्रोथ नहीं ला सकते हैं, तब तक आप चेंज नहीं ला सकते हैं। तो जितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आनी थी ना, वो सारी आ चुकी हैं, सब कुछ आपने फेस कर लिया। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपकी लाइफ में वापस से हैप्पीनेस आएगी, कब आपकी लाइफ में वापस से चेंज आएगा। तो वही कार्ड बता रहा है। 10 डेज़ की रीडिंग चल रही है और 10 नंबर का कार्ड आया, तो 10 डेज़ ही आप कुछ शिफ्ट देखेंगे। लेकिन सेकंड कार्ड आ गया क्वीन ऑफ कप्स, जो बता रहा है इमोशनल एनर्जी को। मे बी आपकी एनर्जी ऐसी चल रही है ना, आपको डे का पता रहता है ना नाइट का पता रहता है, दिन रात आपके कैसे निकल रहे हैं आपको नहीं पता। आपका फोकस है तो सिर्फ और सिर्फ कप पर है। मीन्स आप किसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं डेस्परेटली। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है जब तक आप उस पर्सन से मिलोगे नहीं, जब तक आप उसको ये कप ऑफर नहीं करोगे या उससे कप रिसीव नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। इतने ज़्यादा इमोशनल हो चुके हैं लियोस। तो क्यों हुए इतने इमोशनल? देखिए, इमोशनल एनर्जीज में रहना अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आपकी बोलना चाहिए आप शिफ्ट लाना चाह रहे हो, आप रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन के एनर्जीज क्या है, वो अपनी ही लाइफ में बिजी चल रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, आपको लग रहा होगा वो बिजी चल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे वेव्स प्रेजेंट है। उनकी लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आ रखे हैं ना, मे बी आपसे शेयर ना करें, बट वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहे हैं। ये कार्ड एक अनकंफर्टेबल एनर्जी को बता रहा है। तो लाइफ में इतनी दिक्कत है उनकी, इतनी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, या तो उनके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से भी आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर स्टार्टिंग में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया ना, तो इनकी एनर्जीज कितनी भी स्टक चल रही हो, कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रही हो, ये स्टेप लेंगे आपके साइड। ओके, तो आपकी एनर्जी जितनी अभी तक इमोशनल है ना, आपके पर्सन की भी इमोशनल एनर्जी बनते हुए दिख रही है। देखिए, मैं बोलती ही जा रही थी कि आपको जिस कप का इंतज़ार है, जिस कप को आप ऑफ़र करना चाह रहे हैं, वही कप आप एक्सचेंज कर रहे हो। बहुत जल्द आप दोनों रीयूनाइट हो सकते हैं। रिकन्सिलेशन की एनर्जीज़ हैं, वापस से मिलने की एनर्जीज़ हैं, और आपके कप्स यहाँ पे एंजल्स एक्सचेंज करा रहे हैं। तो एंजल्स चाह रहे हैं कि आप वापस से मिलें, वापस से आपका रियूनियन हो।
जो चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़राब हो रखी हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में एकदम ही आपका ट्रस्ट ब्रेक किया गया है, या जो भी चीज़ें हैं, आप इतनी प्रॉब्लम से निकल रहे हो ना इतने समय से। 2 इयर्स की एनर्जी आ रही है, 2 नंबर को शो कर रहा है ये कार्ड। तो उन प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व करोगे। ये कार्ड कुछ पार्टनरशिप को भी शो करता है। तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो रही है। और जैसे कि मैंने आपको मिड ऑफ द रीडिंग बताया, नए लोगों से आपके कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। तो किसी पर्सन के साथ आपका एक इमोशनल बॉन्ड बन सकता है। कोई पर्सन आपको लव ऑफर दे सकता है, या नॉर्मली भी आपसे कनेक्ट हो सकता है। तो विद इन 10 डेज कोई एंट्री करने वाला है आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड। मैंने बोला कोई अननोन हो सकता है, ठीक है। ये कार्ड आपकी लवेबल एनर्जी को भी शो कर रहा है। तो आपकी लाइफ से जो लव, पैशन मिसिंग चल रहा था ना, रिगेन हो रहा है। नेक्स्ट किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ गई। क्वीन पहले ही आ चुकी है, किंग की कमी थी, किंग आ गया है। तो ट्विन फ्लेम के कार्ड्स आ गए हैं। सोलमेट का पहले ही आ गया है। तो अगर आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द आपकी डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको सेल्फ वर्क करना पड़ेगा। ये कार्ड सेल्फ वर्क को शो करता है, अपनी पर्सनैलिटी में चेंजेस लाने को शो करता है। तो आप जो इमोशनल एनर्जी में ट्रैप्ड होकर टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल ना करें, वरना आपकी डिवाइन टाइमिंग ना और ज़्यादा लेट आती है। तो किंग वही शो कर रहा है कि अपने एटीट्यूड, अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दीजिए। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके आंसर होना चाहिए। जो सही है तो सही है, जो गलत है तो गलत है। डिसीज़न आपका फेयर होना चाहिए, है ना। कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, भगवान आपके सारे चीज़ें नोटिस करते हैं कि आप क्या डिसीज़न ले रहे हो, आपके माइंड में क्या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। तो ज़रा अपनी लाइफ पे कंट्रोल करने की कोशिश करिए लियोज़। कई बार आप कुछ ऐसी अपनी ज़िद में आके कुछ ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं, आपको रिग्रेट होता है उनका बाद में। तो किंग बनने को बोला जा रहा है आपको। सिंपल चीज़ है, प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाइए। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। ग्रेट, मतलब कप्स की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। जिस पर्सन से आप कनेक्ट हो रहे हो उसके साथ न्यू बिगनिंग आ रही है। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, आपके इमोशंस स्टेबल हो रहे हैं तो आपके पर्सन के इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप उनको ऑफर करना चाह रहे हैं अपना कप, या वो आपको अपना कप ऑफर करना चाह रहे हैं। और आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड, लवेबल बॉन्ड मिसिंग चल रहा था, वापस से बन रहा है। ये कार्ड ना आपको एक पीस प्रोवाइड करेगा विद इन 10 डेज। एंड अगर आप अपने करियर में इतने समय से स्ट्रगल फेस कर रहे आ रहे हो, मेहनत करते आ रहे हो, तो फाइनली आपके करियर में भी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड की जा रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग मानिए कि आपका रिलेशनशिप सही हो रहा है। आप तो एकदम होप खो बैठे थे कि अब कभी रिलेशनशिप सही हो भी सकता है, लेकिन चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे कि आप रियूनाइट हो। क्योंकि देख रहे हो यहाँ भी एंजल्स, यूनिवर्स के इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ भी यूनिवर्स का इन्वॉल्वमेंट है। वही आपको ये ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं, वही आपको ये हैप्पीनेस दे रहे हैं के लिए। तो कोई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में भी आपके अकॉर्डिंग आती हुई दिख रही है। आउटकम में आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट मूविंग एनर्जी। तो आप जिस भी पर्सन से मूव कर रहे हैं वो आपके साइड एक फास्ट मूवमेंट करके आना चाह रहे हैं, आपसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। रिलेशनशिप में जो आप दोनों के बीच में पैशन मिसिंग चल रहा था, रिगेन करना चाह रहे हैं, एनर्जेटिक मूड में आ रहे हैं, आपके वैल्यू समझ रहे हैं। सिंपल चीज़ है, बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी है। अगर ये अपनी लाइफ में मूव ऑन भी कर चुके होंगे ना, लेकिन आपसे ही कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इसलिए वापस आ रहे हैं। घबराने वाली कोई बात है नहीं। बॉटम से आया क्वीन, वॉन्ड्स बता रहा है क्वीन की एनर्जीज 2 आ चुकी हैं। तो मे बी आपकी रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, वो रिलीज होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक वाइज एनर्जी को शो कर, जो दिखती तो बहुत ज़्यादा सीरियस है या एकदम शांत नेचर वाली है, पर इसको लगा कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो ये फिर अपने एक्शन में आती है ना। तो क्वीन वाली पर्सनैलिटी को ना वीक ना समझा जाए। किंग जितना स्ट्रांग होता है ना, उससे ज़्यादा क्वीन स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो इस पर्सनैलिटी में आप रह रहे हो। एक फ्लावर आपको दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको वो फ्लावर्स ऑफर कर रहे हैं। कि सिंह राशि, तो अपने आप को वीक ना समझिए। बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है और बहुत ज़्यादा हाइट्स पे पहुंच सकते हैं अगर आप कंटिन्यूसली सीरियस वे में एफर्ट्स लगाते गए। देखते यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मिड ऑफ जुलाई, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। तो देखिए, हर किसी सिचुएशन को ना निगेटिविटी से जज करने की कोशिश ना करें, उसमें लवेबल एनर्जी डालने की कोशिश करिए, हैप्पीनेस डालने की कोशिश करिए। कैसे सिचुएशन चेंज नहीं होगी।
बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप पल में रिजॉल्व कर सकते हैं अगर आप उसमें हैप्पीनेस डालने की कोशिश करोगे, लव डालने की कोशिश करोगे। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ, आई थिंक ये मैसेज आपको एक बार और निकल चुका है। तो कुछ लोगों की हेल्थ डाउन चल रही है काफ़ी समय से, तो आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और आपके फैमिली मेम्बर में किसी की हेल्थ डाउन होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है आपके सही। ट्रांसफॉर्मेशन, तो स्टार्टिंग आपकी ट्रांसफॉर्मेशन से हो रही है, ट्रांजिशन हो रही है, एंड आपके ट्रांसफॉर्मेशन से हो रही है। कितना चेंज लाना है, मतलब आपको रिलेशनशिप हो, करियर हो, चेंजेस ही आ रहे हैं। ये कार्ड ना आपको प्योरिटी प्रोवाइड करेगा, स्पिरिचुअली एक्टिवेट करेगा। तो मे बी आप हो सकता है विद इन 10 डेज फील करें कि आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं पिछले कुछ समय से। देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो आपको बोला जा रहा है आपको फ्रीडम दी गई है ना, तो उसका सही वे में यूटिलाइज करिए। आप इस कार्ड में देख रहे हो अपने आप को ना इस डार्क रूम में, डार्क एनर्जी में ट्रैप्ड करके रख लिया है, और यूनिकॉर्न्स आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि आप जो डार्कनेस में हैं वहाँ हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ पे बाहर साइड सन प्रेजेंट है। तो आपको इस डार्क रूम से बाहर आना पड़ेगा, आपको इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना पड़ेगा, टॉक्सिक पर्सन के बीच से बाहर जाना पड़ेगा, तभी हैप्पीनेस आपको दिखेगी। तो यूनिकॉर्न्स इशारा कर रहे हैं, उन पे विश्वास करिए कि वो आपको ये लाइट प्रोवाइड करेंगे, ब्राइट एनर्जी में ले जाने का काम करेंगे। कोशिश करिए इस डार्क मोड से बाहर आ सकें। देखते हैं मैजिक कार्ड्स के थ्रू क्या आ रहा है। पावर सिंबल का कार्ड आ गया है, प्यूरिफाई कर रहा है आपकी एनर्जी को, प्रोटेक्ट कर रहा है आपकी फिजिकल बॉडी को, और काफ़ी पावरफुल पर्सनैलिटी में आप रहोगे। स्ट्रेंथ आप में बिल्ड हो रही है, चेंजेस आप लेके आ रहे हो, और अपनी एनर्जी को प्यूरिफाई कर रहे हो, क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो बहुत अच्छी एनर्जी से सिंह राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।